कभी सोचा है कि हमारी भारतीय पहचान का असली मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं या फिर अपने राज्य के भी? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे भारत के सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता के उस अनोखे सिस्टम को जिसने हमारे देश को एक धागे में पिरोने की कोशिश की। देखिए, भारत और अमेरिका दोनों ही फेडरल देश हैं, मतलब केंद्र और राज्य की सरकारें साथ साथ चलती हैं। लेकिन नागरिकता के मामले में यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका में अगर कोई कैलिफोर्निया में रहता है तो उसके पास दो नागरिकता होती हैं, एक अमेरिका की और दूसरी कैलिफोर्निया की। पर भारत में, चाहे कोई केरल में हो या कश्मीर में, पहचान सिर्फ एक है, भारतीय। और बस यही है एकल नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में कोई महाराष्ट्रियन, बंगाली या तमिल नागरिक नहीं होता। नागरिक सिर्फ एक होता है, भारतीय। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि हमारी पहचान हमारे राज्य से नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ी हो। तो सवाल ये उठता है कि भाई हमारे संविधान बनाने वालों ने ये रास्ता चुना ही क्यों? ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता में ऐसी क्या दिक्कत थी जिससे वो बचना चाहते थे? चलिए उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोहरी नागरिकता का सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था, भेदभाव की। जरा सोचिए, अगर कोई राज्य ये नियम बना देता कि सरकारी नौकरी या वोट डालने का हक सिर्फ हमारे राज्य के नागरिकों को ही मिलेगा, तो क्या होता? इससे तो देश के अंदर ही अपने और पराई की एक दीवार खड़ी हो जाती। और बस इसी भेदभाव के डर को जड़ से खत्म करने के लिए भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया। मकसद एकदम साफ था, हर भारतीय को, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, एक जैसे अधिकार और मौके मिले। यही वो नींव थी जिस पर एक मजबूत और एकजुट भारत का सपना देखा गया था। लेकिन क्या ये बराबरी का सिद्धांत हर जगह, हर हाल में लागू होता है, या इसमें भी कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस हैं? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो इसका जवाब है लगभग, पर पूरी तरह से नहीं। इस बराबरी के नियम में मोटे तौर पर 3 तरह के एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला, कुछ सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता। दूसरा, पढ़ाई लिखाई में फीस जैसी कुछ रियायतें। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है आदिवासी इलाकों की संस्कृति और उनके अधिकारों को बचाने के लिए बनाए गए खास नियम। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। 1957 में एक कानून था जो कुछ राज्यों में सरकारी नौकरियों के लिए वहां का निवासी होना जरूरी बताता था। हालांकि ये कानून 1974 में खत्म हो गया और आज के समय में ये व्यवस्था सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही बची है। दूसरा एक्सेप्शन राज्यों को थोड़ी सी छूट देता है। संविधान ये कहता है कि राज्य अपने निवासियों को कुछ फायदे दे सकते हैं, जैसे सरकारी कॉलेजों की फीस में कुछ छूट। ये इसलिए है ताकि राज्य अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे संवेदनशील एक्सेप्शन पर, जो जुड़ा है आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा से। यह अपवाद भेदभाव के लिए नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो इन इलाकों में बाहरी लोगों के आने जाने या बसने पर रोक क्यों है? वजह है उनकी अनूठी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी जमीन को बाहरी दुनिया के असर से बचाना। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, ताकि उनकी सदियों पुरानी विरासत बची रहे और कोई उनका शोषण ना कर सके। और हाँ, जब एक्सेप्शंस की बात हो ही रही है, तो इतिहास के सबसे बड़े मामले को कैसे भूल सकते हैं, जम्मू और कश्मीर। 2019 से पहले तक आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को एक बहुत खास पावर देता था। वो ये तय कर सकते थे कि राज्य का स्थायी निवासी कौन होगा, और फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को कुछ खास अधिकार दिए जाते थे। और ये अधिकार कोई मामूली नहीं थे। सिर्फ स्थायी निवासी ही वहां सरकारी नौकरी पा सकते थे, जमीन जायदाद खरीद सकते थे और सरकारी स्कॉलरशिप जैसी सुविधाओं का फायदा उठा सकते थे। और फिर आया साल 2019, एक ऐसा साल जिसने इस पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया। एक नए राष्ट्रपति आदेश के जरिए जम्मू और कश्मीर का ये विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया और एकल नागरिकता का सिद्धांत वहां भी पूरी तरह से लागू हो गया। तो इन सभी अपवादों और बड़े बदलावों के बाद चलिए वापस अपने उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या एकल नागरिकता का वो सपना, वो मकसद पूरा हुआ? हमारे संविधान बनाने वालों का सपना था एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो भाईचारे और एकता की नींव पर खड़ा हो, एक शक्तिशाली और एकजुट राष्ट्र। यकीनन एक बहुत ही महान लक्ष्य था।
लेकिन आज इतने सालों बाद सवाल ये है कि क्या हम इस सपने को हकीकत में बदल पाए हैं? जमीनी हकीकत थोड़ी जटिल है। कानूनी तौर पर तो हम सब एक हैं, लेकिन समाज में आज भी हमें सांप्रदायिक दंगों से लेकर जाति और भाषा के नाम पर होने वाले विवादों तक कई दरारें साफ दिखती हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ एक कानून बना देना ही काफी नहीं होता। एकता का लक्ष्य पाने के लिए अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। और यहीं पर ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर नागरिकता जैसा एक कानूनी कॉन्सेप्ट किसी देश के जटिल सामाजिक ताने बाने को किस हद तक और कैसे बदल सकता है, इस पर सोचना जरूरी है।